तो देखिए सबसे पहले आता है बेटे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव द टू मेथड। हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड देखिए, तो जब सबसे पहला मेथड होता है बेटे उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हम बेसिकली कर देंगे, हमारे पास दुनिया में हमारे नेचर में हमारे चारों तरफ बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है और इनमें ये फिजिकल क्वांटिटी दो ही तरह की होंगी, उनका नेचर ही दो तरह का होगा, या तो स्केलर या वेक्टर। तो हम एक नजर देख के ये कैसे बता सकते हैं कि नेचर में ये क्वांटिटी स्केलर और ये क्वांटिटी वेक्टर है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एल्जेब्रा में हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर मान लो सपोज टू बी क्वांटिटी ए नेचर में कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो इसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक एरो लगा दिया। तो ये एरो इस क्वांटिटीज के ऊपर, इस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर अगर मैंने एरो लगा दिया तो एरो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वांटिटी ए इज वेक्टर इन नेचर। एरो वेक्टर नहीं है, एरो सिर्फ ये नोटेशन कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वांटिटी ए नेचर में वेक्टर है। तो एरो से एक नजर देखकर हम ये बता देंगे कि नेचर में इतने सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उनमें जिन जिन क्वांटिटीज के ऊपर ये एरो लगा होगा तो एक नजर देखकर हम ये बता देंगे कि ये क्वांटिटीज क्या नेचर में वेक्टर है। जैसे कि एक स्कूल है तो हर स्कूल के बच्चों की अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स होती हैं, तो इसी तरह से उस यूनिफॉर्म को देखकर हम ये पता लगा लेते हैं कि ये बच्चा उस स्कूल का है। हमने बच्चे को देख के बताया, बच्चे की यूनिफॉर्म देख के बताया, तो आंसर है यूनिफॉर्म देख के बताया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक नोटेशन है, उसकी वर्दी। इसी तरह से लेकिन वो जो हम बोलते हैं कि ये बच्चा उस स्कूल का है, तो क्या बच्चा स्कूल का है या वर्दी स्कूल की है? तो आंसर है वो स्टूडेंट स्कूल का है, लेकिन उस स्कूल की जो वर्दी है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये बच्चा उस स्कूल से बिलोंग करता है। तो एग्जैक्टली यही है कि नेचर के अंदर जो एरो होता है ये सिर्फ एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि नेचर में क्वांटिटी ए वेक्टर है, एरो वेक्टर नहीं होता। तो एरो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी तरह से नेचर में जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ये एरो मार्क होगा तो वो एरो ये रिप्रेजेंट करेगा कि नेचर में ये क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर है। और जिनके ऊपर ये एरो मार्क नहीं होगा तो वो नेचर में क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर। और जिनके ऊपर ये एरो मार्क होगा वो नेचर में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर। जैसे कि अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उस पर एरो लगाएंगे, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पर लगाएंगे, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पर लगाएंगे। तो नेचर में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें मिलेंगी जो वेक्टर होंगी तो उसको हम एरो मार्क करके एक ही नजर में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत आसान हो जाता है फिजिक्स को समझने और समझाने में। इसी तरह से एक दूसरा मेथड होता है इसको समझाने का, दिस इज नोन एज क्या बी, उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए इसमें हम ये करते हैं कि इसमें एक एरो का यूज करते हैं। दिस इज सपोज टू बी एन एरो, ये एक एरो है। तो ये एरो है, इस एरो में ये दिस वन इसे हम कहते हैं हेड। ये एक एरो है, एरो का ये जो मार्क है इसे हम कहते हैं हेड, और ये जो पीछे वाला है इसे हम कहते हैं टेल। दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन हेड की होगी, इस एरो में जो डायरेक्शन हेड की होगी वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटे, डायरेक्शन। कि ये फिजिकल क्वांटिटीज जो नेचर में वेक्टर है ये अभी किस डायरेक्शन में काम कर रही है। जैसे कि मैंने बोला ये वेलोसिटी है किसकी, बस की, वेलोसिटी ऑफ बस। तो इसको पहले मैं अलजेब्रा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस इज अलजेब्रा। एक एरो मार्क लगा के बता सकता हूं कि एक बस है और इस बस की वेलोसिटी कितनी है, दिस इज होगी कुछ, जैसे सपोज टू भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ बस कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये बस किसी डायरेक्शन में तो मूव कर रही है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बस किस डायरेक्शन में, उसे रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका है एरो। तो जिस डायरेक्शन में एरो काम कर रहा है इसका मतलब ये बॉडी उस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस डायरेक्शन में काम कर रही है, इस डायरेक्शन में। और ये इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला, सपोज टू बी ईस्ट। तो हम ये बोलेंगे कि ये एक अगर बस है और ये एक बस है और ये बस की वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में काम कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। अगर मैं इस एरो को इस डायरेक्शन में मूव करा दूं, इस डायरेक्शन में, अगर ये वेलोसिटी है तो हम बोलेंगे ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में काम कर रही है, तो आंसर है नॉर्थ डायरेक्शन में काम कर रही है। अगर मैं इस एरो को इस डायरेक्शन में मार्क कर दूं तो ये एरो मुझे रिप्रेजेंट करता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो नेचर में वेक्टर है ये अभी किस डायरेक्शन में काम कर रही है, आंसर है ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये होती है नॉर्थ। तो ये किस में काम कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही है। तो इस एरो का हेड ये रिप्रेजेंट करता है कि
जो फिजिकल क्वांटिटी जो नेचर में वेक्टर है वो अभी किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो डायरेक्शन का काम क्या हुआ, किसका हुआ बताने का, तो आंसर है इस एरो का। अब दूसरी बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन के बारे में तो हमने समझ लिया। अब ये एक अगर बस है और बस की ये वेलोसिटी है और बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये बस 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आंसर है इस वेक्टर की जो लेंथ है ना, साइज, इसका साइज ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। किसे रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। जैसे कि अगर बस की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होती है तो ये कितना 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर का जो साइज है वो रिप्रेजेंट करता है किसे, मैग्नीट्यूड को। और एरो किसे रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो मैं इसे एक नजर देख के बता सकता हूं कि ये अगर वेलोसिटी है तो किसी भी एक बस की या स्कूटर की जिसकी भी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड। और किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा एरो बनाऊं, इतना बड़ा, ये एक एरो बनाया और ये भी एक वेलोसिटी है, तो आप बता सकते हो ये वेलोसिटी कितनी है, तो आंसर है यस। तो हम बता सकते हैं ये वेलोसिटी कितनी है, 1 और 1 2। लेकिन किस डायरेक्शन में, आंसर है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो ये एक नजर देख के एरो को भी हमने समझा, एरो को देख के समझ लेते हैं कि ये एरो जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है वो डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन है, और जो उस वेक्टर का साइज है, बड़ा वेक्टर बड़ा मैग्नीट्यूड, छोटा वेक्टर छोटा मैग्नीट्यूड, तो इसका साइज ये डिसाइड करता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक फोर्स है, दिस इज सपोज टू बी ए फोर्स, ये एक फोर्स है और ये फोर्स हमने लिखी इतनी है, तो आप बता सकते हो ये फोर्स कितनी है, कैन यू टेल मी हाउ मच इज फोर्स। तो आंसर है ये फोर्स 1 2 और 3 न्यूटन की है। लेकिन ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आंसर है डायरेक्शन होती है साउथ, तो दिस एक्टिंग इन साउथ डायरेक्शन। तो हम बोलेंगे ये एक फोर्स है और ये फोर्स 3 न्यूटन की है और किस डायरेक्शन में काम कर रही है, साउथ में। अगर मुझे अलजेब्रा से रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर एफ के ऊपर ये वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये मतलब होता है कि इसका किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का।